आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो, और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो, कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है। तो ऐसा लगता है कि आप जिंदगी की अटकलियों में उलझ गए हैं और काफ़ी परेशान हैं। एक परेशानी आती ही जाती है और परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रही। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके ये उपाय सोमवार के दिन करना है। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर अटकलियां आती ही जा रही हैं, अड़चने पड़ती ही जा रही हैं, आप जानते हैं कि ये उपाय किस प्रकार से करना है। आप एक तांबे का कलश ले लीजिए, इसमें जल भर लीजिए, अपने घर से जल भरना है दोस्तों। शुद्ध जल होना चाहिए, जल भर लेना है आपको। और इसमें लाल चंदन, दोस्तों ये लाल चंदन है। कई दुकानों पे दोस्तों लाल चंदन सूखा भी मिलता है और लिक्विड वाला जो गीला चंदन होता है ना, वो भी मिलता है। आपको जो सा अच्छा लगे वो ले लीजिए, या फिर एक घिसने वाला भी चंदन होता है, लाल चंदन जो लकड़ी लाल होती है वो वाला भी, आप उसको लेना चाहते हैं उसको ले लीजिए। मेरे पास अभी ये है तो मैं इसको ले लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा लाल चंदन हम डाल लेंगे। इस तरह से लाल चंदन डाल करके आपको शाम के समय पर, शाम को आपको बेलपत्री के नीचे, पेड़ के नीचे पहुंचना है। दोस्तों ये बेलपत्री का पेड़ नहीं है, ऐसा ही है, लेकिन आप इसी को समझ लीजिए कि ये जैसे कि बेलपत्री का पेड़ है। वहाँ पर आपको लाल चंदन का पानी लेकर के जाना है। और दोस्तों थोड़ा सा पूजा का चंदन ले जाइए, चावल ले जाइए, मीठा ले जाइए और दीपक ले जाइए, धूप ले जाइए। ये सब चीज़ें ले जा करके आपको इस प्रकार से जल को बेलपत्री की जड़ में, बेलपत्री के ऊपर समर्पित नहीं करना है इस जल को, बिल्कुल बेलपत्री की जड़ में भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से लाल चंदन का जल आपको समर्पित करना है। और फिर वहाँ पर आपको टीका कर देना है, तिलक लगा देना है, चावल चढ़ा देने हैं, मीठा समर्पित कर देना है इस प्रकार से, और दीपक भी इस प्रकार से धूप दीप भी दिखा देना है। और प्रणाम करते हुए अपने घर की तरफ सीधे अपनी इच्छा, अपनी परेशानी, अपने कष्ट बोलते हुए अपने घर की तरफ चले आइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 2-3 ही सोमवार आप इस उपाय को, लाल चंदन वाले पानी के उपाय को करोगे तो आपको खुद ही रिजल्ट दिखने लगेगा कि हाँ मेरे कष्ट खत्म हो रहे हैं, मेरी अड़चनें जो आ रही थी वो समाप्त हो गई हैं, अटकलें जो पड़ रही थी वो खत्म हो गई हैं। तो इस उपाय को दोस्तों सोमवार के दिन जरूर ही जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं अब दूसरा उपाय। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई कार्य ऐसा है जो काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं और वो पूरा नहीं हो रहा है, उसमें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं आपको, और कहते हैं कि आपने पशुपत व्रत भी रख लिए, अपनी कामना कर कर 2 बार रख लिए, 3 बार रख लिए, या कोई और विशेष ऐसे उपाय कर लिए, आपने कोई मन्नत मांग करके उपाय किए हैं और व्रत किए हैं, फिर भी वो आपका कार्य पूरा नहीं हो रहा है। काफ़ी प्रयास कर लिया, हताश हो गए और बाबा महादेव वो आपका कार्य पूरा कर ही नहीं रहे, और आप कह रहे हो कि भोलेनाथ मेरा कार्य पूरा कर ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया है। तो आपको फिर सोमवार के दिन सिर्फ अब एक उपाय करना है। आपको मात्र एक बेलपत्री से और शहद से आपको क्या करना है, सीधे पहुंच जाना है। जल का पात्र ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए अपने घर से, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए दोस्तों, और पूजा की थाली लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। और आपको वहां पहुंच करके सबसे पहले जल समर्पित करना है। पहले गणेश जी के स्थान पर इस प्रकार से, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता सुख सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्त कमल पर, और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से आपको जल समर्पित कर देना है। इस तरह से आपको जल समर्पित करने के पश्चात थोड़ा सा जल बचा लेंगे हम, और
फिर आपको 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनाना है, इस प्रकार से श्री शिवाय नमोस्तुते मंत्र का जाप करते हुए। दोस्तों, हमें उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठना है। फिर इसको करने के पश्चात आपको चावल समर्पित कर देने हैं, इस प्रकार से मीठा समर्पित कर दीजिए। यहाँ भी चंदन लगा दीजिए, गणेश जी के, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुख सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्त कमल पर, यहाँ भी आपको मीठा समर्पित कर देना है, इस प्रकार से। और फिर कलावा थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए वस्त्र के रूप में, आपको इस तरह से कलावा समर्पित कर देना है। और जो आप बेलपत्री लेकर के गए हो उस पर आपको क्या करना है, अपनी कामना कहते हुए, अपने कष्टों को कहते हुए, जो आपने बहुत समय से बोल रखी है, 2-2, 3-3 आपने पशुपत व्रत रख लिए, फिर भी वो कार्य आपका पूरा हो ही नहीं रहा है, और सारे कितने जतन कर लिए फिर भी नहीं हो रहा, तो पूज्य गुरुदेव ने एक उपाय ये बताया है, आपको थोड़ा सा शहद लेना है, इस तरह से आपको शहद ले लेना है, और इस पत्ती पर आपको, बीच वाली पत्ती पर, पूरी पर आपको इस तरह से पूरी पत्ती पर लगा लेना है, इस तरह से लगा करके आपको शिवलिंग पर इस बीच वाली डंडी को पकड़ कर टच करवा दीजिए दोस्तों, या चिपका दीजिए, इस तरह से आपको करना है। और अपनी हथेली रखकर, इस प्रकार से आपको अपनी हथेली रखनी है, और अपनी हथेली रखकर अपने हृदय की बात कहनी है, बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत समय से मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बहुत तंग हो चुका हूँ। जो भी आपकी समस्या है, आपकी परेशानियाँ हैं, आपकी विशेष मनोकामना है, उसको बोल करके इस तरह से उस पत्ती को वहीं पर छोड़ दीजिए, और बाबा को प्रणाम करते हुए और वहीं पर अपनी झोली फैलाकर इस तरह से बाबा से प्रार्थना करनी है, अपनी झोली को अंदर की तरफ गिराते बाबा की आरती कर देनी है। आरती तो आपको आती ही होगी। आरती करने के पश्चात चरण छू के इस प्रकार से, और जल को इस तरह से हाथों में लेकर के आपको अपने नैनों से लगाना है, अपने कंठ से लगाना है, अपने हृदय से लगा करके, अपने सिर से भी लगा करके अपने घर की तरफ चले आइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 3 महीने में आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। बहुत 100% सत्य बताया है पूज्य गुरुदेव ने। इस उपाय को जो भी करता है वो जरूर ही जरूर हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इस उपाय को सोमवार के दिन जरूर ही जरूर करिएगा। सोमवार को दोस्तों एक तो कार्तिक पूर्णिमा भी पड़ रही है, जो कि सबसे बड़ी पूर्णिमा है, और सोमवार का दिन भी पड़ रहा है, तो दोनों ही महादेव के दिन हैं, तो इस उपाय को आप जरूर ही करिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों अब तीसरा उपाय। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि किसी के यहाँ धन की कमी हो रही है और धन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, या उसका व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चल रही, या फैक्ट्री व्यापार में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और पैसा रुक ही नहीं रहा। पैसा आ तो रहा है लेकिन फिर भी रुक नहीं रहा है, और बहुत से लोगों के यहाँ तो पैसा भी नहीं आ रहा, लक्ष्मी की बहुत समस्या आ गई है। तो आपको सिर्फ एक उपाय करना है। सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय पर सिर्फ आपको एक उपाय करना है। इस उपाय को करने से पूज्य गुरुदेव कहते हैं आपके यहाँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए विराजमान हो जाएंगी और धन संपदा की आपके यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। तो चलिए जानते हैं। आपको एक दीपक ले लेना है दोस्तों। ये तो मैंने पीतल का दीपक ले रखा है, आपको पीतल का नहीं लेना, या तो आटे का दीपक बना लीजिए या आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए। इस तरह से आपको दीपक लेकर के आपको इसको प्रज्वलित कर लेना है। प्रदोष काल के समय पर आपको करना है ये दोस्तों उपाय, प्रज्वलित कर लेना है। और आपको इस तरह से, लेकिन दोस्तों चावल जरूर ले जाने हैं। आपको चावल ले जाइए, फूल ले जाइए, कुछ भी ले जाइए, आपको दीपक को स्थान देना है इस तरह से। और बेलपत्री के नीचे आपको चले जाना है। बेलपत्री के नीचे जा करके आपको इस तरह से बेलपत्री की जड़ के पास में इस तरह से आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपकी समस्या है, जो भी कष्ट है, जो भी आप कहना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको बेलपत्री की जड़ में आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इस दीपक को लंबी बाती का दीपक बनाना है, गोल बाती का दीपक नहीं लगाना। बेलपत्री के नीचे हमेशा लंबी बाती का ही दीपक लगाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी माता की कामना के लिए लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको सोमवार की सोमवार लंबी बाती का दीपक लगाइए।
और अपनी कामना करके सीधे अपने घर चले आइए। तो इस वीडियो में दोस्तों 3 उपाय बताए हैं मैंने, और तीनों उपाय बहुत अच्छे और अचूक उपाय हैं। इन उपायों को आप जरूर ही जरूर करिएगा। अगर मेरी वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तभ्यम अवश्य लिखिएगा।